स्वागत है आपका मैथ्स ट्रैक पे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड क्लास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बोले, दुर्गा दास ने जावेद को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पे 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1,422 रुपये प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है? यहाँ पे दो बार इसने दुर्गादास ने जावेद को 3 वर्षों के लिए दिया पहले, और कबीर को 2 वर्षों के लिए दिया। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10,800 गुना टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर, और रेट हमें निकालने बोल रहा है बटे 100, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 7,500 गुना यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट हमें निकालना है और दोनों को समान रेट दिया हुआ है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिलता है? 1,422। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आतरिक 24, 324 आर प्लस 75 दूना 150 आर, ये बराबर हमारा हो जाएगा 1,422। ये हमारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 2 7 और 3 1 4, 474। आर का वैल्यू हमें 1,422 दिया हुआ है। इसको काटेंगे 3 बार जाएगा ये, आर बराबर हमें 3% आ गया। अगला सवाल है, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 मंथ में प्राप्त साधारण ब्याज 65.5 रुपया है। राशि का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे हमें SI दिया हुआ है। SI बराबर क्या होता है? P गुना R गुना यानी प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 65.5। प्रिंसिपल हमें निकालने के लिए बोला है। रेट हमें कितना दिया हुआ है? 5%। रेट 5% दिया हुआ है। टाइम हमें 6 मंथ दिया हुआ है। 6 मंथ को हम क्या करेंगे? साल में बदलने के लिए 6/12 कर देंगे। ये 6 बटे नीचे 12, 100 गुना 12 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 से दूना 5 दूना 10 और 6 दूना 12 और 655 गुना 4 बराबर प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, 6 चौका 24 तो 26, 2620 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ गया। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती है। राशि क्या है? यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है और हमें ये अमाउंट दिया हुआ है। ये अमाउंट का मान है 8800 रुपया। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल का मान हमेशा 100% होता है, ये हमें पता है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है अमाउंट का वैल्यू, प्रिंसिपल प्लस SI बराबर हमेशा अमाउंट होता है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25 गुना 4 यानी 100। सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा यानी अमाउंट 200 हो जाएगा। 200 का मान हमें 8800 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 100 का मान कितना होगा? 4400, यानी 100% का वैल्यू 4400 रुपया हमारा हो जाएगा। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपया तथा 4 वर्षों में 2448 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यहाँ से हम इसको बनाने के लिए देखिए क्या तरीका लगाते हैं। यहाँ पे 4 वर्षों में, पहले 4 वर्षों में 4 साल में कितना हो जाता है? 2448। उसके बाद बोल रहा है 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 2286। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये 1 साल हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 6 2 8, 8 6 14, 22 1 23। 1 साल का डिफरेंस हमें 162 आ गया। तो हम 3 साल का निकालेंगे। यहाँ से 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 16 48, 486। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया और ये अमाउंट है, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, या इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो 4 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे 3 से गुना किए, 2286 माइनस 486, ये कितना हो जाएगा? 0 0 18 4 22। हमारा प्रिंसिपल 1800 आ गया। यहाँ से हमें रेट निकालने के लिए बोला है।
सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बट्टे 100। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है एक साल का 162 रुपया। 162 बराबर प्रिंसिपल हमें 1800 आ गया, 1800 गुना रेट हमें निकालने बोला है, टाइम हमें एक साल, क्योंकि ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 3 साल का लेंगे 486 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हम एक साल के डायरेक्ट लिख दिए और ये 100। अब यहाँ से काट लेते हैं, 00 से 00 कट गया, 18 नम्मा 162, यानी R बराबर हमें 9% आ गया। अगला सवाल, 6800 रुपये की धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 6800 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमें 18 मंथ दिया हुआ है, गुना हमें ये रेट निकालने के लिए बोला है, और मंथ को हम बदलने के लिए क्या करेंगे 18/12 कर देंगे, ये 100 गुना 12, और हमें सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 2244 रुपया मिलता है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 00 से 00 कट गया, और ये 6 दूना 6 3 18, 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा ये 34 बार, और 34 4 तिया 12, 12 दूना 14, इसको हम यूनिट डिजिट बना लेते हैं, ये नहीं होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 12, क्योंकि लास्ट में 12 2 से काटेंगे इसको, लास्ट में 2 ही आएगा या 7 आएगा, यहाँ पे 7 कोई नहीं है, 2 आंसर होगा, इसलिए R बराबर हमें 34 से और गुना 3 इसे काटेंगे, ये 22 हमारा आ जाएगा, 22%। अगला सवाल, एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। यहाँ SI बराबर प्रिंसिपल का 5/9 टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ SI बट्टे P बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5, और ये 9। प्रिंसिपल हमारा 5 है, SI प्रिंसिपल हमारा 9 है और SI 5 है। यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं, ये 9 गुना टाइम हमें कितना साल दिया हुआ है 25 साल, गुना रेट हमें निकालना है कितने 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट हमें 5 दिया हुआ है, यहाँ से काट लेते 25 चौका 100, ये हो जाएगा R बराबर 5 चौका ये इधर जाएगा 5 चौका 20/9%, 20/9%। अगला सवाल, 800 रुपया की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 200, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से 200, यहाँ से हम क्या करेंगे 200 बराबर प्रिंसिपल हमें 800 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें 800 दिया हुआ है, और हमें टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, रेट निकालने के लिए बोला है, रेट निकालने के लिए बोला है 100, ये हो जाएगा 200, 4 बार कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया, R बराबर हमें 12.5% आ गया, 25 को 2 से भाग देंगे 12.5%। अगला सवाल है, एक धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपया है, राशि का मान ज्ञात करें। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 270 रुपया, हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। यहाँ क्या करेंगे प्रिंसिपल गुना रेट कितना दिया हुआ है 8, यहाँ से टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ, 9/100 गुना 12, मंथ को साल में बदलने के लिए 9/12 कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट 270 दिया हुआ है। यहाँ से काट लेते हैं, 9 से 30 बार कटेगा, 9 तिया 27, 4 दूना 8, 4 से 25,